देश को आज़ाद होने में 24 दिन बाकी थे। इससे पहले 22 जुलाई वह तारीख बनी जब संविधान सभा ने तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अपनाया था। ध्वज में 3 रंग होने की वजह से इसे तिरंगा भी कहते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। सेना में काम कर चुके पिंगली वेंकैया को महात्मा गांधी ने तिरंगे को डिज़ाइन करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। आज झरोखा में हम जानेंगे तिरंगे के बनने की कहानी को। पिंगली वेंकैया ही वह शख्स थे जिन्होंने अपनी कल्पना को ध्वज पर उतारा और तिरंगे को भारत की पहचान बना डाला। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर सबसे ऊपर केसरिया रंग की क्षैतिज पट्टी होती है, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। तीनों रंगों को बराबर अनुपात में बांटा गया है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 का है। सफ़ेद पट्टी के बीच में एक नीले रंग का चक्र है और इसमें 24 तिल्लियां हैं। इस प्रतीक को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नौकरी कर रहे पिंगली वेंकैया की गांधी जी से मुलाकात दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। इस दौरान वेंकैया ने अपने देश के लिए अलग राष्ट्रध्वज होने की बात कही जो गांधी जी को पसंद आई। महात्मा गांधी से भेंट होने पर बापू की विचारधारा का उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। वहीं बापू ने उन्हें राष्ट्रध्वज डिज़ाइन करने का काम सौंप दिया, जिसके चलते वह स्वदेश लौट आए और इस पर काम शुरू कर दिया। पिंगली वेंकैया ने लगभग 5 सालों के गहन अध्ययन के बाद तिरंगे का डिज़ाइन तैयार किया था। इसमें उनका सहयोग एस.बी. बोमान और उमर सोमानी ने दिया था और उन्होंने मिलकर नेशनल फ्लैग मिशन का भी गठन किया। झंडा डिज़ाइन करते वक्त पिंगली वेंकैया ने गांधी जी से सलाह ली थी। उन्होंने ध्वज के बीच में अशोक चक्र रखने की सलाह दी, जो पूरे राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया ने पहले हरे और लाल रंग के इस्तेमाल से झंडा तैयार किया था, मगर गांधी जी को इसमें संपूर्ण राष्ट्र की एकता की झलक नहीं दिखाई दी और फिर ध्वज में रंग को लेकर काफ़ी विचार विमर्श शुरू हो गए। अंततः साल 1931 में कराची कांग्रेस कमेटी की बैठक में उन्होंने ऐसा ध्वज पेश किया जिसमें बीच में अशोक चक्र के साथ केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग का इस्तेमाल किया गया। लेकिन तिरंगे की कहानी इतनी ही नहीं है। गुलाम भारत का एक कड़वा सच ये भी है कि तब देश का कोई ऐसा ध्वज नहीं था जो भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। अलग अलग राजवंशों, योद्धाओं के तो ध्वज थे, लेकिन देश का नहीं था। बंगाल विभाजन के वक्त राष्ट्रीय ध्वज की ज़रूरत महसूस की गई। बंगाल विभाजन को राष्ट्रीय शोक माना गया था। साल 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भंगिनी निवेदिता ने देश का पहला ध्वज बनाया था। यह ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान ग्रीन पार्क कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया था। तब इस ध्वज में लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियां बनी थी और ऊपर की ओर हरी पट्टी में 8 कमल भी बने थे और लाल पट्टी में सूरज और चांद बनाए गए थे। बीच वाली काली पट्टी में वंदे मातरम लिखा गया था। 1907 में ध्वज में बदलाव किया गया। डिज़ाइन तैयार किया था सचिंद्र प्रसाद बोस ने। जब विभाजन रद्द हो गया तब लोग ध्वज के बारे में भी भूल गए। जर्मनी में दूसरे इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस को अटेंड करने वाली मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने ब्रिटिशर्स के साथ राजनीतिक लड़ाई पर भाषण दिया और वहीं पर ये ध्वज भी फहराया। यह ध्वज पहले की तरह ही था, लेकिन इसमें चित्रित 7 तारे सप्तऋषियों को दर्शाते थे। तीसरा ध्वज 1917 में ध्वज में फिर से बदलाव किया गया। इस बार ध्वज को हेमचंद्र दास ने बनाया था। होम रूल मूवमेंट के दौरान बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इसे फहराया था। तब इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां एक के बाद एक और सप्तऋषियों के अभिविन्यास के 7 सितारे बने थे। ऊपरी किनारे पर बाईं ओर ध्वज दंड की ओर यूनियन जैक था। एक कोने में सफ़ेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। चौथा ध्वज 1921 में गांधी जी ने पिंगली वेंकैया से राष्ट्रीय ध्वज डिज़ाइन करने को कहा। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन बेलगांव, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में इसी ध्वज को फहराया गया था। यह ध्वज 2 रंगों में बना था, लाल और हरा, जो भारत के 2 प्रमुख समुदायों क्रमशः हिंदू और मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करता था। गांधी जी ने यह सुझाव दिया था कि भारत के दूसरे समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफ़ेद पट्टी और राष्ट्र को प्रगति का संकेत देने के लिए चलता हुआ चरखा होना चाहिए।
इसके बाद 1931 फिर वो तारीख आई जब कांग्रेस के कराची अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। यही राष्ट्रीय ध्वज वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का पूर्वज है। ये केसरिया, सफ़ेद और मध्य में गांधी के चलते हुए चरखे के साथ था। इसी समय ये भी घोषित किया गया कि इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं है। गांधी जी ने इसे पसंद किया क्योंकि यह आत्मनिर्भरता, प्रगति और आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता था। इसे स्वराज ध्वज, गांधी ध्वज और चरखा ध्वज भी कहा जाता है। 1931 में अपनाया गया ध्वज भारतीय राष्ट्रीय सेना का युद्ध चिन्ह भी था। इसके बाद आई 22 जुलाई 1947 की तारीख। भारत के लिए बड़ा दिन तब आया जब लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को स्वतंत्र करने के फैसले का ऐलान किया। सभी दलों को स्वीकार्य ध्वज की आवश्यकता महसूस हुई और स्वतंत्र भारत के लिए ध्वज को डिज़ाइन करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक ध्वज समिति का गठन किया गया। गांधी जी की सहमति ली गई और पिंगली वेंकैया के झंडे को संशोधित करने का फैसला लिया गया। चरखे के स्थान पर सारनाथ स्तंभ का चक्र इसमें जोड़ा गया। 22 जुलाई 1947 को ही संविधान सभा ने वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अपनाया था। संविधान सभा की मान्यता के बाद इस राष्ट्रीय ध्वज के रंगों का अभिविन्यास वही रहा। सिर्फ ध्वज में मध्य में सफ़ेद पट्टी में चरखे की जगह भारत के महान सम्राट अशोक के धर्मचक्र को स्थान दिया गया। राष्ट्रीय ध्वज संहिता में 26 जनवरी 2002 को संशोधन किया गया और आज़ादी के कई सालों बाद भारत के नागरिकों को घरों, दफ्तरों और कारखानों या अपने संस्थानों में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन 1947 के 22 जुलाई से राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति मिल गई। हालांकि ये अनुमति पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन इसमें कुछ संशोधन बाद में भी किए गए। अब भारतीय नागरिक अपने राष्ट्रीय ध्वज को कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते हैं, बशर्ते वे ध्वज संहिता का कड़ाई से पालन करें और तिरंगे की गरिमा एवं सम्मान में कोई कमी न आने दें। चलते चलते आज की दूसरी घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1916 सैन फ्रांसिस्को में एक परेड के दौरान मार्केट स्ट्रीट पर एक बम विस्फोट हुआ जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। 1923 मशहूर गायक मुकेश का जन्म हुआ। 2003 इराक में हवाई हमले में तानाशाह सद्दाम हुसैन के 2 बेटे मारे गए थे। झरोखा के इस खास एपिसोड में इतना ही। मिलता हूँ अगली बार एक नए एपिसोड में, एक नई कहानी, एक नए इतिहास के साथ। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।